कि कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की सरपरस्ती में पंजाब की हुकूमत ने इलेक्शंस के अंदर, और उसे इलेक्शन कहना भी इलेक्शन की तौहीन है, उस प्रोसेस के अंदर जिस नंगी जारहियत, बेशर्मी, बेहयाई का मुजाहरा किया है, उसके लिए कंडेम करने के अल्फाज भी हमारे पास मौजूद नहीं हैं। जिस तरीके से इलेक्शन कंडक्ट किया गया, जिस तरीके से आरओज़ को ज़बरदस्ती उनसे रिज़ल्ट्स लिए गए, जिस तरह मुख्तलिफ़ लोगों को पैसे देने की वीडियो बनाई गई और जिन प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स ने पैसे लेने से इनकार किया, उनको न सिर्फ वहाँ पर टॉर्चर किया गया बल्कि उनसे फोर्सफुली वहाँ पर फॉर्म 45 के ऊपर सिग्नेचर्स लिए गए। इसकी मजम्मत मैं नहीं समझता कि काफ़ी है। इसके लिए मैं ये समझता हूँ कि सियासतदानों ने को ठेका नहीं उठाया हुआ कि हमेशा गद्दारी के पर्चे, बगावत के पर्चे, आर्टिकल 6 का ट्रायल सियासतदानों के ख़िलाफ़ हो। मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा इलेक्शन कमीशन और मौजूदा हुकूमत पंजाब, इनके ऊपर बगावत की FIRs होनी चाहिए, इनके ऊपर गद्दारी की FIRs होनी चाहिए, इनके ऊपर आर्टिकल 6 की FIRs होनी चाहिए, क्योंकि आईने पाकिस्तान का इतना खुल्लम खुल्ला इस्तेहसाल, इतना खुल्लम खुला मजाक पाकिस्तान की माजी की हुकूमतों के अंदर या माजी के इलेक्शंस के अंदर इस तरीके से नहीं उड़ाया गया। इसलिए हमारे लिए ये इलेक्शंस मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल हैं। हम इनके नताइज को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं और इलेक्शन कमीशन ने एक मरतबा फिर साबित कर दिया कि वो चोरों और डाकुओं के सो कॉल्ड चोरी शुदा मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए या उनको ऐवान में पहुंचाने के लिए अपना रोल प्ले कर रहा है। हम डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट जाएंगे। अब ये एक मैराथन एहतजाजी तहरीक है। हम आइन और कानून के अंदर रहते हुए, देखें कल बहुत सारी जगहों पर ऐसा कंडक्ट किया गया कि अगर हमारे लोग उसको रजिस्ट करते या रिस्पॉन्ड करते तो खून खराबा भी हो सकता था, मुल्क के अंदर हालात भी ख़राब हो सकते थे। लेकिन मैं उन तमाम उम्मीदवारान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उनके तमाम इत्तेहादियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस खुल्लम खुल्ला वहशत व बर्बरियत और जारहियत के बावजूद उन्होंने एक लॉ बाइंडिंग सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान होने का सबूत दिया और उन्होंने आइन और कानून को अपने हाथ के अंदर नहीं लिया। और लास्टली, ये जो पंजाब हुकूमत के अंदर एक ड्रामा सीरीज़ चल रही है कि कभी लोग तंदूरों के ऊपर पहुंच जाते हैं, कभी लोग गंदम की कटाई के लिए पहुंच जाते हैं और उन्हें ये नहीं पता कि दातरी चलानी किस साइड से है, कभी लोगों के घरों में कैमरा दाखिल करके वहाँ पर पहुँच जाते हैं, कभी मोटरसाइकिल्स के आगे पतंगबाजी से बचने के लिए तारे लगाना शुरू कर देते हैं। इनका काम ये नहीं है। इनका काम आवाम की खिदमत करना था, लेकिन चूँकि चोरी शुदा मैंडेट से आए हैं और अभी भी इनका बुनियादी मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अपनी करप्शन को प्रोटेक्ट करना और मज़ीद करप्शन को जारी रखना है। इसलिए अब ये जो एहतजाजी तहरीक ऑनवर्ड्स यहाँ से स्टार्ट होगी, हम एक बात वाज़ा कर दें कि ये जो पंजाब का इन्होंने एक पाटे खान किस्म का IG लगाया हुआ है, इसका इंशाल्लाह हम आइन और कानून के ज़रिए इस बदमाश का एहतसाब करेंगे, क्योंकि चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को इस IG की सरबराही में और इसकी डायरेक्शंस के ऊपर जिस तरीके से पंजाब पुलिस ने पामाल किया है, उसकी मिसाल भी नहीं मिलती। बुज़ुर्ग औरतों को गलों से पकड़कर, उनके कपड़ों से पकड़कर घसीटा गया है, उनको घरों से बाहर निकाला गया है, लोगों की जवान बच्चियों, बहनों, बेटियों के घरों में होने का लिहाज नहीं किया गया, उन्हें टॉर्चर किया गया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि IG साहब, ये एहतजाजी तहरीक की इब्तिदा हो रही है। अगर ये बदमाशी करेंगे, आप चाहे सनाउल्लाह के कहने पे करें, आप चाहे मरियम नवाज़ के कहने पे करें, आप चाहे किसी और के कहने पे करें, अब हम आपकी बदमाशी नहीं चलने देंगे, चाहे वो मोहसिन नकवी क्यों ना हो। चूँकि बदमाशों का एक पहले हमने एक चेहरा देखा था पाकिस्तान के अंदर और पंजाब के अंदर, वो राना सनाउल्लाह की शेप में था। वो सेक्टेरियनिस्ट को प्रमोट करता था, वो आपके एक्सट्रीमिस्ट जो हैं उनको शेल्टर प्रोवाइड करता था, उनको शिद्दत पसंदों को पनाहगाहें प्रोवाइड करता था। अब ये एक दूसरा फेस हमारे सामने आ गया मोहसिन नकवी की सूरत में, जो कि एक ब्रूटल गेम खेल रहा है। हम वाज़िया करना चाहते हैं कि हम बड़ी तवील जदोजहद के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं और कौमी असम्बली में बैठने के लिए नहीं पहुँचे। हमें हमारा मैंडेट वापस चाहिए,
हमारा सारे सूबों का मैंडेट हमें वापस चाहिए, वगरना इस एहतजाजी तहरीक में जिस हद तक आप जाएंगे आप जाएं, हम इंशाल्लाह इमरान खान के संग खड़े हैं और तमाम चीज़ें इमरान खान की डायरेक्शंस के ऊपर हो रही हैं और इंशाल्लाह ये एहतजाजी तहरीक कामयाब भी होगी। और ये बदमाश और ये डाकू और सबसे बढ़ के लोग तो कच्चे के डाकुओं को रो रहे हैं। कच्चे के डाकुओं का सरपरस्त कौन है? आप मेरे साथ चले, मैं आपको बताता हूँ। ये जनूबी पंजाब में और आपके सिंध की बेल्ट के सारे ये हुकूमती ओहदेदार इस कच्चे के डाकुओं के सरपरस्त हैं। ये सेंट्रल पंजाब से लोगों को किडनैप करवाते हैं। हमारे फैसलाबाद से 4 लोगों को किडनैप करवा के वहाँ पे 2-2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपया उनसे तावान लेके तो वापस भिजवाया गया। तो मौजूदा हुकूमत तो कच्चे के डाकुओं से अपना हिस्सा वसूल करती है। बत्ते के अंदर तावान के अंदर वो कच्चे के डाकू हैं, ये पक्के के डाकू हैं जो उनके सरपरस्त हैं कच्चे के डाकुओं के। और इंशाल्लाह इस तहरीक के ज़रिए हम इन डाकुओं और गासबों का भरपूर एहतसाब करेंगे। देखिए, ये तो पहले दिन से हमें ये शुकूक शुबहात ज़रूर थे और हमने देखा था कि फार्म 45 भी पहले तैयार किया गया, लोगों को जाने नहीं दिया गया था। लेकिन जिस तरीके से ब्लेटेंटली इस मरतबा हुआ तो ये उन्होंने फार्म 45 को कन्वर्ट करके फार्म 47 जिस तरीके से रात के अंधेरे में करके किया था और सारे इंटरनेट और टेलीफोन सर्विस बंद करके किया था, इस मरतबा उससे एक स्टेप आगे था। वहाँ सवेरे लोग आ गए और उन्होंने स्टफिंग कर ली और सारा कुछ किया और हम इलेक्शन कमीशन के नोटिस में लेके आए। देखो, हम कोई गुरेला फोर्स नहीं है कि खुद जाके कहें और कहें कि ये बॉक्सेस आप निकालें। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन को हम नोटिस में लेके आए कि आपका स्टाफ ही यही कह रहा है, हम ये तस्वर कर रहे थे कि आईन और कानून के मुताबिक ये आईनी फ़र्ज़ है इलेक्शन कमीशन का कि फ़ौरन ऐलान करते, वहाँ से रिपोर्ट लेते, इनका मॉनिटरिंग रूम किस चीज़ के लिए था, उसी वक्त रोक लेते, इंक्वायरी करा लेते और पोलिंग जो है वो बंद रखते। कि हम पहले भी आपको बताते, द मैक्सिमम वी कुड डू, वी आर ट्राइंग टू डू इट। अब एक फोर्स के साथ है, इसीलिए हम बारहा कह रहे हैं। मैं क्यों कर आपको कह रहा हूँ कि ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कराना आईनी तौर पे इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। रात को हम मिलना चाह रहे हैं और हम जाना चाह रहे हैं कि जब आप फार्म 47 बना रहे हैं तो लॉ ये कह रहा है कि कैंडिडेट या कैंडिडेट के नुमाइंदगान या उसके इलेक्शन एजेंट वहाँ मौजूद होंगे। और हम कह रहे हैं कि यहाँ तक हम आए, हमारे हज़ारों लोग पीछे हैं, हम नहीं झगड़ा करना चाहते, हमारे सारे हज़ारों लोग पीछे हमने रख लिए और हम चाह रहे हैं कि ये 5 बंदे हम आगे जाना चाहते हैं कि रिटर्निंग अफसर के सामने हम मौजूद हो, वो हमारे सामने फार्म 45 फार्म 47 बना ले। हमें क्यों जाने की इजाज़त नहीं दी गई और हम अभी तक देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने कुछ भी नहीं किया। यही पॉइंट्स इंशाअल्लाह ताला ख़वातीन और हज़रात कौमी असम्बली में पुरज़ोर तरीके से उठाएंगे और इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे, क्योंकि हमने ये तहैया किया हुआ है ख़वातीन और हज़रात कि हमारा जो अलायंस है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, कि जब तक पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी हम लोग अपनी तहरीक जारी रखेंगे।